किचन में खाना बनाना, सफाई, मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बीसियों काम और ऊपर से मई जून की आग बरसाती हुई गर्मी। सो कुछ तो आइडियाज़ फॉलो करने पड़ेंगे जिनको अडॉप्ट करके थोड़ा सा रिलीफ आ जाए और हर काम प्रॉपरली मैनेज भी हो पाए। चलें मेरी कुछ नानी दादी की सिखाई हुई हैबिट्स वॉच करते हैं। पसंद आ जाए, शायद आपके काम आ जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके किस तरह से ये हेल्पफुल रही या नहीं। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ्स। सबसे पहले तो मेरी ग्रैंड मॉम के टाइम से मिट्टी की परात में आटा रखना नॉर्मल सी बात थी। इसके पीछे ज़बरदस्त लॉजिक था जो आज साइंस ने तो प्रूव कर दिया, लेकिन जिसका हमारी सीधी सादी लेडीज़ को ऑलरेडी अंदाज़ा था। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा देर तक आटा स्टे कर पाता है और ख़राब नहीं होता। और उसके बाद आते हैं कि एल्युमिनियम या सिल्वर के पैन, ये भी ज़बरदस्त रहते हैं, ज़्यादा जल्दी ठंडे हो जाते हैं और देर तक ठंडे रहते हैं। उसके मुकाबले में ये स्टील के बर्तन रेकमेंड मैं नहीं करूँगी। और अब ये जो ज़्यादा फैंसी आ गए हैं शीशे के बर्तन, ये तो बिल्कुल भी नहीं। बोरोसिलिकेट बहुत देर से ठंडा होता है और उसके बाद प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी बहुत देर से ठंडा होता है और इसमें जल्दी आटा ख़राब हो जाता है। तो बस मैं आज तक भी ना इसी तरह के मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। और हाँ, उसके अलावा ये जो मलमल का कपड़ा वो यूज़ करती थी ना हमारी बड़ी बूढ़ियाँ, और ऊपर से गीला करके, तो इतनी देर तक आटा स्टे करता था। उनके पास बहुत कम होता था कि रेफ्रिजरेटर्स होते थे जिससे वो ज़्यादा देर तक उसको निकालती थी। और इसको गीला करने का फ़ायदा ये कि ऊपर से ब्लैक भी नहीं होता और बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इस तरह से हम इसको ना कवर करने के लिए आज एक तरीका अपनाते हैं। मलमल का ही एक पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, बिल्कुल ज़बरदस्त पतला सा मटेरियल था। अपनी परात के अकॉर्डिंग मैंने उसको मार्क कर लिया। उसके बाद इसकी थोड़ी सी ना इसके मार्जिन से थोड़ा बड़ा रख के इसकी मैंने कटिंग कर ली। और उस कटिंग करने के बाद ना ये प्लास्टिक लेकर और उसको इस तरह से सारे इसके सर्कमफ्रेंस पर इस तरह से मैंने सिलाई लगा कर ना तो इसको बस पक्का कर लेना है। चारों तरफ इजीली थोड़ा सा ना उसके इलास्टिक को खींचते रहना है ताकि अच्छे से ये कवर हो जाए। तो देखें कितना ज़बरदस्त इसका कवर बन गया। अब पहले तो उसके ऊपर स्टिक कर जाता था ना कपड़ा, लेकिन अब ये अच्छे से कवर हो जाएगा और फ्रिज में भी रखा हुआ अच्छा लगेगा। उसके बाद जब हम कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ करते हैं ना, जब हमने कोई भी चीज़ फ्राई करनी होती है, हमें नहीं पता चलता कि ऑयल गर्म हुआ या नहीं। बेस्ट ये है कि आप इस तरह कोई भी वुडन स्पैचुला ले लें और उसको डिप करके देखें। नीचे से अगर फ्लेम ऑन है तो पहले तो नहीं होगा। अगर इस तरह से अब बबल्स बनने शुरू हो गए ना, इसका मतलब है कि अब आपके जो ऑयल है वो रेडी है किसी भी किस्म की फ्राइंग के लिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। उसके बाद ना जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मली हमें ज़रूरत होती है। कोई भी हम खाना बना रहे हो ना, जैसे आज मैं कड़ी बना रही हूँ तो इसकी प्रॉपर रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वॉच कर सकते हैं। तो क्या होता है, कम से कम कड़ी में तो बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे कि एक तो इसका जब मसाला बना रहे हो तब हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जब हमने इसकी दही और बेसन की थिक पेस्ट रेडी करनी होती है ना, तब भी बार बार उसकी कंसिस्टेंसी को इक्वल करने के लिए ना हमें पानी डालना पड़ता है इस तरह से, ताकि उसकी जो है रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड उसकी कंसिस्टेंसी हो जाए, थिकनेस हो जाए, तब हम इसको जाकर मसाले में पलटते हैं। तो अब ये देखते जाएँ कि इस एक खाने में पानी बार बार यूज़ हुआ। तो अगर बार बार मैं टैप वाटर यूज़ करूँगी या कहीं से भी लूँगी, मुझे लेना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप अपने पास ना इस तरह से, जैसे मैंने बॉटल रखी हुई है, तो आप ना बॉटल अपने पास रखा करें ज़रूर। और कोशिश करें कि शीशे की बॉटल हो, अच्छे से पानी ज़्यादा देर तक नज़र भी आता रहता है कितना रह गया और ज़्यादा देर तक स्टे करता है। उसके बाद ना हमने जब नॉर्मली पराठे बनाने होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम ना या स्टफिंग के पराठे बनाएं या नॉर्मल प्लेन पराठे बनाएं, तो साथ साथ अगर हम सर्व कर दें ना तब तो बेस्ट रह जाता है कि सबको गरम गरम मिल जाते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है ना कि सब लोग अवेलेबल नहीं होते और हमें उनको थोड़ी देर के लिए स्टे कराना पड़ता है, कैसरोल में रखना पड़ता है। तो ये ना नीचे से थोड़े से ना सोगी और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नरम हो जाते हैं, तो फिर ना खाने वाले को भी मज़ा नहीं आता। पराठे का तो बेस्ट आइडिया यही है कि वो क्रिस्पी और क्रंची पराठा हो और उतरता उतरता ही तवे से पराठा खाया जाए। तो इस तरह जैसे मैं पराठे बना रही थी ना, तो कुछ तो मैंने ऐसे साथ साथ ही सर्व कर दिए ना, तो वो तो सबको अच्छे उसी तरह मिल गए। लेकिन दो जो थे लोग घर के, मेरा छोटा बेटा अभी नहीं आया था, तो उसके लिए ये देखें कैसरोल में ना तो मैंने हैंकी रखना है, ना मैंने बटर पेपर रखना है और ना ही ना मैंने कुछ और रखना है। इस तरह से ये जो स्टीम देने वाली होती है ना जाली, उसके ऊपर मैं इस तरह से रख दूँगी तो नीचे से हवा लगती रहेगी। अगर ये नहीं है तो इस तरह का स्पाइडर होता है ना, वो भी अगर मैं रख देती हूँ ना तो एट टाइम्स नीचे से हवा लगती
करती रहती है और इसका क्रंच ख़राब नहीं होता, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता और बिल्कुल सॉगी नहीं होता। तो बस उसके बाद फिर इस तरह सर्व कर देती हूँ। जो स्टफिंग बचती है ना, अब उसको आपने इसी तरह से फ्रिज में नहीं रखना, ये सिलिकॉन के लिड आते हैं, इनको रख कर ना फिर आप कवर करें तो उसका अरोमा भी और उसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो जो भी आपका लेफ़्ट ओवर फूड है ना, ये मेरी आदत ज़रूर है कि रात को किचन वाइंड अप करने से पहले जितने भी हैं उनको छोटे बर्तनों में, और हाँ कवर ज़रूर करना है। अगर सिलिकॉन लिड है हमारे पास तो हम उनको कवर करके रखें। अगर सिलिकॉन लिड नहीं भी हैं ज़्यादातर तो हमारे पास यही होता है कि बॉल हमारे पास होते हैं जिनके ऊपर के ढक्कन इस तरह से होते हैं, चाहे वो हमारे ये शीशे के हों या इस तरह के हमारे प्लास्टिक के हों। कोई भी आप फूड कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं ना तो कोशिश किया करें ढक्कन वाले हों। अब मेरे पास ना ये एक टिफ़िन बॉक्स पड़ा था जो कि हम ट्रैवल में यूज़ करते हैं और कभी कभी हॉस्पिटल खाना जाना होता है ना, तो ये बड़ा बेस्ट रह जाता था, इसके अंदर खाना गर्म रहता है। अब इसके एक तरफ का लॉक तो ठीक था, दूसरा जो है ना एक्सीडेंटली इस तरह से ख़राब हो गया। ये इम्पोर्टेड था तो मैंने बहुत पता किया, ना तो इसका कोई स्पेयर पार्ट मिला और ना ही ये रिपेयर हो सका। तो अब इसके अंदर इतने अच्छे, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के ना ये 3 बॉक्सेस पड़े हुए थे। लिड भी थे, एट टाइम्स इनके ऊपर लिड इतने फिक्स तो नहीं हो रहे थे लेकिन थे इनके लिड ज़रूर। तो इनको मैंने इस तरह से यूज़ किया, मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। अब ये जो इसकी बेस थी ना, इसको मैंने ना एक जुगाड़ लगाया। मैंने क्या किया, अब इसका मैं क्या करूँगी, आपने इसका ऊपर वाले ढक्कन का मुझे ज़रूर बताना है कि मैं उसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ। ये फूड कंटेनर्स के तौर पर मैंने यूज़ कर लिए। जो भी लेफ़्ट ओवर फूड रह जाता है ना तो मैं रात को ना इनको इस तरह से कवर करके तो फ्रिज में रख लेती हूँ। बॉल भी मेरे काम आ गए। नीचे की बेस का बताती हूँ कि ये हमारे घर में नानी दादी के टाइम की, अब ये जो है ना मेरी मदर इन लॉ के टाइम की है। ये जो मोटर और पैसल होता है या आप इसको कुंडी डंडा या जो भी अपनी ज़बान में कहते हैं, तो ये काफ़ी नीचे से थोड़ा सा ख़राब भी हो चुका है क्योंकि काफ़ी साल हो गए इसको मुझे यूज़ करते हुए। तो उनकी याद में भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन ये वैसे भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इतना ज़बरदस्त इसके अंदर ग्राइंड होता है ना, तो मैंने वो बेस उसके नीचे रख ली। अगर आपके पास वो नहीं है तो इस तरह से आप कोई भी मैट नीचे रखें तो फिर भी स्लिप नहीं होता, ज़बरदस्त रह जाता है। अब कोई भी चीज़ हम जब फ्राई करते हैं ना तो क्या होता है कि जब हम निकालते हैं ना तो वो जो उसका ऑयल होता है ना, वो इस तरह से इतने रेजिड्यूज़ उसके अंदर रह जाते हैं। अब वो रेजिड्यूज़ को हम किस तरह से निकालें, ऑयल को कैसे क्लियर करें, ये मैश बैग्स आते हैं ना, बस उनके पीसेस मैंने काट लिए अपनी स्टेनर के अकॉर्डिंग। बस स्टेनर में मैश बैग का पीस रखना है आपने और इस तरह से जो भी ऑयल होगा ना आप उसको उसके अंदर स्टेन कर लें। कोई भी रेजिड्यूज़ हैं वो ऊपर आ जाएंगे और बिल्कुल क्लियर ऑयल जो है ना वो नीचे चला जाएगा। वैसे मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी 1 से 2 दफ़ा यूज़ किया करें, इससे ज़्यादा दफ़ा यूज़ ना किया करें। बस आपको तरीका बताया। अभी यहाँ पर एंड नहीं होता, जो आपकी कास्ट आयरन की कढ़ाई या पैन होता है ना उसके ऊपर रस्ट लगा होता है, तो बस ये वाला जो टिश्यू था ना उसको उसके ऊपर आप रब कर लें तो आपका रस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद जब भी हम रीफिलिंग करते हैं ना जार्स में, स्पेशली जब ग्लास जार्स होते हैं, तो उनके नीचे ना आप इस तरह के प्लेस मैट्स ज़रूर रखा करें ताकि स्लिप होने का ख़तरा नहीं रहता और कोई भी स्पिलिंग होती है, कुछ भी गिरता है ना तो वो डायरेक्ट काउंटर टॉप पे नहीं होता। तो ये देखें बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो इस तरह से हमारी रीफिलिंग भी हो गई। और अब ये जो बेसन है ना, आजकल चूँकि गर्मियाँ हैं तो मैं इसके ऊपर प्लेस मैट के ऊपर डालकर फिर इसको शीशे के जार में, एयर टाइट जार में और फ्रिज में रखती हूँ। इसी तरह ये सूजी भी है और सीड मिक्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऐसी चीज़ें ना मैं गर्मियों में फ्रिज में ही रखना प्रेफर करती हूँ। अब ये घर में सफ़ायर का ऑनलाइन एक सूट आया था, अनस्टिच था, 2 पीस था, बहुत ही अच्छा। अब आप इसको देख लें एक नज़र। लेकिन मैं आपको जो बताने वाली हूँ, इसका ये जो पाउच साथ आया था ना, बहुत ही ज़बरदस्त नेट थी। मतलब नॉर्मल रूटीन में इतनी अच्छी नेट नहीं होती। और ये जो नीचे का वाइट पेपर था ना स्टफ़, ये भी बहुत अच्छा सैटन, कॉटन सैटन का स्टफ़ था। बस इसके मार्जिन को इस तरह मैंने फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके ना उसके ऊपर सिलाई लगाई, क्योंकि इसको मैं ज़ाया नहीं करने वाली। इसका मटेरियल ही इतना अच्छा था कि मैंने कहा कि इसको क्यों मैं ज़ाया करूँ, इसको अपने किचन में ना किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस इस तरह जब फ़ोल्ड दे लिया, फिर इसके अंदर ना मैंने परो दिया इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक से ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से नॉट लगा सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ना। अब इस पाउच को आप किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, शूज़ रख लें, कोई भी चीज़ रख लें। मैंने इसको ना अपनी वेजिटेबल्स रखने के लिए यूज़ किया, क्योंकि एक तरफ से ये थोड़ा सा नेट होने की वजह से नज़र आ रहा था, तो मुझे पता भी चलता रहेगा और हवा भी लगती रहेगी, मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब नहीं होगा और मेरी जो वेजिटेबल्स हैं काफ़ी देर तक लास्ट करेंगी। तो बस इस तरह से पेपर बैग्स ऑलरेडी मैंने रखे हुए हैं। तो ये वाला जो क्लॉथ बैग है ना, इसने भी मुझे बड़ा हेल्प आउट किया मेरी सब्जियों को स्टोर करने में। नवाल, जोयान एंड अरजान एंड दिया, ये थे कल की वीडियो के कॉमेंट विनर। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरी ये पुरानी नानी दादी की आदतें और आजकल की आदतें आपको पसंद आई होंगी, जिनको मैंने थोड़ा सा
बेहतर करके आपको प्रेजेंट किया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू व्यूअर्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स. See you super soon in the next video. Thanks for watching. Stay connected for more. Allah Hafiz.